कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार में भी सभी सब कुशल होंगे। आज बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, संघनन विधियां। संघनन विधियां बेटा ये होती है, 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, इस तरह चार्ट बना। फर्स्ट होती है आपकी सुपर कूलिंग मेथड। कौन सा होता है? सुपर कूलिंग मेथड, जिसे कहते हैं अति शीतलन विधि। क्या कहते हैं बेटा? अति शीतलन विधि। सेकंड जो विधि होती है आपकी, वो होती है विलायक विनिमय विधि, यानी सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, विनिमय विलायक विधि। और थर्ड होती है बेटा आपकी कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन लिक्विड। कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन लिक्विड, यानी वाष्प का द्रव में संघनन। क्या लिखेंगे? वाष्पों का द्रव में संघनन। देखो बेटा, नाम से स्पष्ट हो रहा है तीनों में, हमें कुछ नहीं करना, केवल एक जंप याद करना है इसका, और नाम से सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। ये कह रहा है अति शीतलन, सुपर कूलिंग। क्या चीज? सुपर कूलिंग, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा कर दे। जैसे आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तब जो नल के पाइप होते हैं, हैंड पंप के पाइप होते हैं, उसमें बर्फ जम जाती है और वो क्या जाते हैं? रैप्चर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रैप्चर हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें बेटा क्या है? अति शीतलन विधि। कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास दिया है और उसे बहुत ज्यादा कूल कर दिया है, तो उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो हमारा कहलाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे क्लोरोफॉर्म और वाटर दोनों को मिलाया और मिला करके इसके क्या कर दिया जाए? सुपर कूलिंग कर दी जाए। क्या कर दिया जाता? सुपर कूलिंग इसको कर दिया जाए, तब होता क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का जल में कोलाइडी विलयन बन जाता है। क्या होता है? तब क्लोरोफॉर्म का जल में कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। यानी क्या कह सकते हैं? When chloroform is mixed with water, then this type of solution undergo the super cooling, then it forms the colloidal solution of chloroform in water। कहने का मतलब जब क्लोरोफॉर्म और जल को मिलाकर उसकी सुपर कूलिंग कर दी जाए, क्या कर दी जाए? सुपर कूलिंग, अति शीतल कर दिया जाए, तब क्लोरोफॉर्म का जल में क्या बनता है? तब क्लोरोफॉर्म का वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो केवल क्या याद करना है हमें? एग्जाम्पल। दूसरा होता है विनिमय विलायक विधि, यानी थोड़ा सा जरा देखेंगे, इंग्लिश में आए सॉल्वेंट एक्सचेंज। क्या करना है? सॉल्वेंट का एक्सचेंज करना है, कुछ नहीं करना। जैसे कोई हमने 2 चीज ली, सपोज करो हमने जल और मिट्टी ले ली, दो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते। अब मिट्टी को कोई ऐसा सॉल्वेंट ले ले जिसमें वो डिजॉल्व हो जाए, और वाटर को हटाकर उसमें दूसरा सॉल्वेंट डाल दे, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा? विनिमय विलायक, यानी सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। जो सॉल्यूशन ना बना हो उसमें क्या करा जाए?
तो उसे चेंज करके दूसरा सॉल्वेंट जब हम डाल दें तो क्या हो जाता है, ये हमारा सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड हो जाता है। क्लियर? जैसे जिलेटिन एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका उदाहरण होता है जो इससे बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं जिलेटिन। जिलेटिन का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो विनिमय एक्सचेंज विधि के द्वारा बनता है। दूसरा जो फिनोक्सीन का फिनोक्थेलीन, जो फिनोक्थेलीन पीएच आएगा यहाँ पर, फिनोक्थेलीन का जो विलयन बनता है, जो सॉल्यूशन बनता है, वो कौन सा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। वो किस मेथड के द्वारा होता है, सॉल्वेंट एक्सचेंज के द्वारा होता है। थर्ड, नाम से स्पष्ट है, थर्ड वाष्पों का द्रव में संघनन यानी कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन लिक्विड। आपने देखा होगा जो पानी को हम जिस पानी को बॉयल करें और उसकी जो वेपर्स बनती हैं, यदि उन वेपर्स को कलेक्ट किया जाए, एकत्रित किया जाए, ठीक है, उनका संघनन किया जाए तो वो किसमें चेंज हो जाती हैं, द्रव में चेंज हो जाती है। तो वो क्या होता है, वेपर्स का द्रव में चेंज होना, यानी वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना। ठीक है, इससे जो होता है मेटल्स का, जो भी मेटल्स होती है, जैसे कोई भी उबलता हुआ जल है, उस जल में सल्फर या पारा डालना, फिर आपने सल्फर या पारा, जो सल्फर या पारे का जो बनता है क्या कि सल्फर और पारा, H लिख देता हूँ, पारा। ठीक है, इसका जो सॉल्व प्राप्त होता है वो इसी तरह प्राप्त होता है कि वाटर को बॉयल वाटर ले लें, क्या लेने, बॉयल वाटर, और बॉयल वाटर में सल्फर या Hg को डाल, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो सल्फर या Hg का। ठीक है, इसके बाद बेटा आता है हमारा केमिकल मेथड्स। कौन सा आता है, केमिकल मेथड्स। तीसरा पॉइंट होता है हमारा केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जो केमिकल के द्वारा प्राप्त, जिससे केमिकल के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो केमिकल मेथड्स कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में पहला होता है हमारा डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन उभय अपघटन, क्या कहते हैं इसे, उभय अपघटन। इसमें होता क्या, जैसे कोई देखो, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना। क्या होता है बेटा, किसी चीज का टूटना। जब किसी चीज का टूटना होता है तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन। ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा हाई स्कूल में। ठीक है बेटा, इसमें होता क्या है कि जैसे यदि AH2O3 में क्या मिला दें, वाटर मिला दें, क्या मिला दें, वाटर मिला दें, तो ये जो होता है AH2H3 प्लस 3H2, यानी ये जो बना हमारा, जैसे ये होता है येलो सॉल्ट। क्या होता है ये, येलो सॉल्ट। कहने का मतलब आर्सेनिक ऑक्साइड में, आर्सेनिक ऑक्साइड में यदि वाटर को मिला दिया जाए तो आर्सेनिक ऑक्साइड, क्या चीज है हमारा, जो आर्सेनिक ऑक्साइड है वो किस में चेंज हो जाता है, आर्सेनिक सल्फाइड में चेंज हो जाता है, और हमारा सॉरी यहाँ पर बेटा H2S, और जो H2S होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर में। इसमें चेंज हो जाता है वाटर। तो देखिए इसे डबल डिकम्पोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जब दो बार डिकम्पोजिशन होता है, ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, यानी AH2O3 और 3H2S, ये क्या बना रहा है, AH2S3, क्या बना रहा है, येलो सॉल्ट, किसका, आर्सेनिक सल्फाइड का, प्लस क्या बना रहा है, वाटर, प्लस क्या बना रहा है, वाटर। सेकंड होता है इसका ऑक्सीडेशन मेथड। ये तीनों वही होते हैं जो हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं, पिछली साल भी आपने पढ़ा होगा। और थर्ड होता है इसका रिडक्शन मेथड। क्या होता है, रिडक्शन मेथड, यानी ऑक्सीडेशन मेथड में क्या आएगा, ऑक्सीकरण विधि और अपचयन विधि। ऑक्सीकरण में क्या है, किसी का ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे सपोज करो अब ट्वाइस H2 हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया यदि हम इसके साथ कर दें
सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में, तब हमारा क्या होता है, वाटर बनता है, प्लस सल्फर जो होती है वो रिमूव हो जाती है। सल्फर क्या होती है हमारी, 2 और 1 3 होती है। सल्फर जो होती है हमारी बच जाती है, यानी सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे उभय अपघटन में डबल डिकम्पोजिशन में आर्सेनिक सल्फाइड का येलो कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था, उसी तरह से यदि हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन किससे करें, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करें, तब वाटर बनता है और क्या बनता है, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। जरा यहाँ पर देखें, ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर निकल गई, ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी H2S का H2O में परिवर्तन, क्या हो रहा है हमारा, ये ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन, और ध्यान रखना रिडक्शन में एक आता है पर्पल ऑफ गैसियस, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, अच्छे से इसे याद करना। पर्पल ऑफ गैसियस किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, यानी पर्पल ऑफ गैसियस में जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है वो किस मेथड के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, रिडक्शन मेथड के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा, रिडक्शन मेथड के द्वारा बनाया जाता है। और ये कैसे बनता है, देखें, AuCl3 और एक क्लोराइड की क्रिया करते हैं, पहले हम बेटा N2H2 के साथ, तब जो बनता है हमारा 4Au प्लस N2 प्लस 12H3, क्या होता है, 12H3। और ये जो बनता है बेटा, ये होता है हमारा गोल्ड सॉल्ट। क्या होता है ये हमारा, गोल्ड सॉल्ट होता है। अब इसकी जो होती है पुनः AuCl3 की रिएक्शन, ट्वाइस AuCl3 किससे करें, SnCl2 के साथ करें, स्टेनस क्लोराइड के साथ करें, तब गोल्ड सॉल्ट प्राप्त होता है हमें बेटा। क्या प्राप्त होता है, गोल्ड, यहाँ पर 3 आएगा और ये हो जाएगा फिर 6 3SnCl2। ये कौन सा सॉल्ट बन गया हमारा, गोल्ड सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बन गया, गोल्ड सॉल्ट। और यही होता है हमारा पर्पल ऑफ गैसियस। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ ये मेथड्स खत्म होते हैं। अब कुछ के कैरेक्टर्स आते हैं डिस्कशन वीडियो में, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।